आज हम चर्चा करेंगे गेहूं के खेत में होने वाले खरपतवार और उनके कंट्रोल के लिए हमें कौन कौन से खरपतवार नाशी दवा का उपयोग करना है, साथ ही कितनी मात्रा में उपयोग करना है, किस समय पर उपयोग करना है, उपयोग करते समय ज़मीन में कितनी नमी हो नमी न हो, यह सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो आप अंत तक इस वीडियो को देखें। नमस्कार, मैं हूं राहुल और चर्चा कर रहे हैं हम कि गेहूं के खेत में खरपतवारों को कंट्रोल हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गेहूं के खेत में कौन कौन से खरपतवार होते हैं। मुख्य रूप से बात करें, गेहूं के खेत में जो सबसे बड़ा और सबसे हानिकारक खरपतवार है जो पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में अधिकतर देखने को मिलता है, वह है मंडूसी। मंडूसी जिसे गेहूं का मामा भी बोलते हैं, इसका वानस्पतिक नाम फेलेरस माइनर है। इसे कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। साथ में एक और खरपतवार है गेहूं का, जो मुख्य खरपतवार है वह है बथुआ। वह खरपतवार है बथुआ। बथुआ आप देख पा रहे हैं, इसे हम चील भाजी भी कहते हैं। चिनोपोडियम एल्बम इसका वानस्पतिक नाम है। इसका कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। और भी खरपतवार हैं गेहूं के खेत में जो होते हैं, जैसे कृष्णनील है, जैसे जंगली जई है, सैजी है। यह सब खरपतवार भी गेहूं के खेत में होते हैं। तो इनके कंट्रोल के लिए हम कौन से खरपतवार नाशी का उपयोग करेंगे, अब हम इसकी चर्चा करते हैं। तो किसान साथियों, आपको अगर आपके फील्ड में सकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं, जैसे गेहूंसा है, मंडूसी है, तो इसके कंट्रोल के लिए आप किस दवा का उपयोग करेंगे, इस पर हम चर्चा करते हैं और देखते हैं। हमें सकरी पत्ती के कंट्रोल के लिए करना है हमें उपयोग खरपतवार नाशी क्लोडिनाफॉप प्रोपरजाइल। क्लोडिनाफॉप प्रोपरजाइल, ये 20% वेटेबल पाउडर इस फॉर्म में आता है। क्लोडिनाफॉप प्रोपरजाइल, क्लोडिनाफॉप प्रोपरजाइल 20% वेटेबल पाउडर के रूप में। इसको आप अगर मार्केट में लेने जाओगे तो ये टॉपिक नाम से आता है। टॉपिक नाम से आता है। यह 160 ग्राम का पैकेट आता है 1 एकड़ के लिए। उसको आपको 180 से 200 लीटर पानी 180 से 200 लीटर पानी में घोलना है। 160 ग्राम आएगा टॉपिक और पूरे खेत में छिड़काव करना है। तो सकरी पत्ती वाले खरपतवार आपके कंट्रोल हो जाएंगे। अब आप बोलोगे कि बथुआ के कंट्रोल के लिए, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के कंट्रोल के लिए कौन सा खरपतवार नाशी उपयोग करें। तो किसान साथियों, इसके लिए आता है मेटसल्फ्यूरोन मिथाइल। मेटसल्फ्यूरोन मिथाइल, मेटसल्फ्यूरोन मिथाइल आता है। यह भी 20% वेटेबल पाउडर के रूप में आता है। आईपीएल कंपनी का ग्रिप मेरे पास रखा हुआ है। पिछले साल हमने इसे उपयोग किया था, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। तो इससे बथुआ पूरी तरह कंट्रोल हो गया था। तो आप भी उपयोग कर सकते हैं। ये आईपीएल कंपनी का है। एफएमसी कंपनी का एल्ग्रिक भी आता है। एल्ग्रिक एफएमसी कंपनी का एफएमसी कंपनी का एल्ग्रिक भी आता है। किसान साथियों, एक बात का याद रखें, आप कोई भी खरपतवार नाशी लाएं, अगर उसके अंदर का इंग्रेडिएंट सेम है, इंग्रेडिएंट माने फॉर्मूला, नॉर्मल भाषा में हम फॉर्मूला बोलते हैं, तो अगर फॉर्मूला सेम है तो आप कोई भी कंपनी का ले आएँ, काम अच्छा करता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि उसका इंग्रेडिएंट सेम होना चाहिए। जैसे मेटसल्फ्यूरोन मिथाइल है 20% वेटेबल पाउडर में। ये ग्रिप में भी है, आईपीएल कंपनी के ग्रिप में भी है और एफएमसी के एल्ग्रिक में भी है। तो आप दोनों में से कोई भी ला सकते हैं, या और दूसरी कंपनी का आ रहा है मेटसल्फ्यूरोन मिथाइल, यही फॉर्मूले में, यही इंग्रेडिएंट के साथ, तो आप उसका उपयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे चौड़ी पत्ती वालों के लिए और सकरी पत्ती वालों के लिए। अब अगर किसान साथियों आपके खेत में दोनों खरपतवार हैं, तो आप इन दोनों का उपयोग करें। क्लोडिनाफॉप
प्रोपरजाइल, क्लोडिनाफॉप प्रोपरजाइल ले आए, 160 ग्राम का आएगा, प्लस इसमें आप मेटसल्फ्यूरोन, मिथाइल, मेटसल्फ्यूरोन मिथाइल, इन दोनों को कॉम्बिनेशन बना ले, मिला ले और इन दोनों का छिड़काव कर दें अपने खेत में, तो आपके खेत के सारे खरपतवार कंट्रोल हो जाएंगे। तो किसान साथियों, ये थी इसकी हर्बिसाइड और इसके खरपतवारनाशी। अब बात करते हैं इनकी मात्रा, ठीक है, कब उपयोग करना है और कितनी नमी जमीन में रहनी चाहिए, यह भी अभी हम आगे चर्चा करेंगे। पहले देख लेते हैं मात्रा। तो 160 ग्राम का आएगा, 180 से 200 लीटर पानी का उपयोग करना है और 1 एकड़ में छिड़काव कर देना है टॉपिक का। वैसे ही ये मेटसल्फ्यूरोन मिथाइल जो है, इसका उपयोग भी आपको 200 ml का है, ये 1 एकड़ के लिए है। उसके बाद बात करते हैं हम स्टेज, किस स्टेज में हम खरपतवारनाशी का उपयोग करें, कितने दिन बाद, गेहूं के बुआई के कितने दिन बाद हम उपयोग करें खरपतवारनाशी का, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट पा सकें, इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पा सकें। तो उसमें किसान साथियों आप याद रखें, जब गेहूं की फसल 30 से 40 दिन की हो जाए, गेहूं की फसल 30 से 40 दिन की हो जाए, तब आप उपयोग करें खरपतवारनाशी का। आपको 45 दिन के ऊपर, 45 दिन के बाद गेहूं में खरपतवारनाशी का उपयोग नहीं करना है। उसका कारण है किसान साथियों कि गेहूं के खेत में टिलरिंग स्टेज आ जाती है, कल्ले फुटाव वाली स्टेज आ जाती है, 45 दिन से स्टार्ट हो जाती है। वैसे तो 40 दिन के बाद ही स्टार्ट हो जाती है, पर 45 दिन के बाद तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर गेहूं में फैलाव आ रहा है, कल्ले फुट रहे हैं और उस समय आप खरपतवारनाशी का उपयोग करेंगे तो गेहूं की फसल की बढ़वार रुक जाती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि 45 दिन के बाद खरपतवारनाशी का उपयोग ना करें, 30 से 40 दिन के बीच में कर लें। और खेत में नमी होनी चाहिए, जब भी आप खरपतवारनाशी का उपयोग करें खेत में नमी होनी चाहिए। नमी का संबंध कैसा है पौधे से, कि पत्ती में दवा पड़ी, गिरी, अब पत्ती में गिरी, पत्ती से दवा जाइलम और फ्लोएम के थ्रू जड़ तक जाती है। अब जड़ तक कब जाएगी, जब पौधे में नमी होगी और उसमें अंदर उसके में भोजन का ट्रांसफर होता है, इधर से उधर जाता है खाना, इधर से उधर पानी जाता है, पौधे के विभिन्न अंगों में जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए उसमें नमी की ज़रूरत पड़ती है, और नमी होगा तो आपकी दवा का रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि नमी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ समय, किस समय हम दवा का उपयोग करें। हमेशा कोई भी स्प्रे हो, स्प्रे हमेशा फोलियर स्प्रे, पत्ती पर स्प्रे शाम के समय किया जाता है, शाम के समय ही किया जाता है। पत्ती में अगर ओस है सुबह और आप स्प्रे कर रहे हैं तो आपकी आधी दवा नीचे ओस के साथ गिर जाती है। ओस की बूंद ऑलरेडी पत्ती में है, पत्ती में दवा गई, पत्ती में पानी की मात्रा बढ़ गई और वह पानी नीचे ज़मीन पर गिर गया, तो आपकी दवा भी नीचे ज़मीन पर गिर जाती है, तो उसका फ़ायदा आपको बहुत कम मिलता है। ठीक है, तो यह सारी जानकारी थी गेहूं के खेत में। मैंने 2 खरपतवारनाशी बताया है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। एक है क्लोडिनाफॉप प्रोपरजाइल, सकरी पत्तियों के लिए, टॉपिक नाम से आएगा, 160 ग्राम का आएगा और 1 एकड़ के लिए आएगा। दूसरी दवा जो मैंने बताया है वो है मेटसल्फ्यूरोन मिथाइल, 20% वेटेबल पाउडर के रूप में आता है, IPL कंपनी का ग्रिप है, IPL कंपनी का ग्रिप है ये है, और साथ में एल्ग्रिक आता है FMC कंपनी का, FMC कंपनी का एल्ग्रिक आता है, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो इन दवा का अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो आपके खेत में 100% खरपतवार कंट्रोल हो जाएंगे। सही स्टेज पे करना है, सही स्टेज पे करेंगे तो 100% कंट्रोल हो जाएंगे। ठीक है, और जिनके खेत में गेहूं साग मंडूसी ही है, दूसरे खरपतवार नहीं है, तो वे सल्फोसल्फ्यूरोन का उपयोग कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है उसका भी। तो आज के लिए धन्यवाद। और आपको अगर यह जानकारी पसंद आती है और इस प्रकार की कोई भी जानकारी आपको कृषि से जुड़ी हुई चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं अगला वीडियो कभी भी डालूं कृषि से संबंधित तो आपके तक उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप शीघ्र उस वीडियो को देखकर जानकारी अर्जित कर सकें।
तो आज के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।